हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनने के लिए बहुत जरूरी है। वो है नॉलेज ऑफ OHLC एंड OLHC कैंडलस्टिक का। ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम वन बाय वन करके करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं कि OHLC और OLHC क्या होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल कहाँ पे स्टार्ट होगी? ये ओपन हुई, उसके बाद इसने लो लगाया। ठीक है। उसके बाद इसने हाई लगाया और ये यहाँ पे क्लोज हो गई। तो इसके लिए ओपन कौन सा हो गया? ये हो गया इसके लिए ओपन वाला एरिया। ठीक। ये हो गया इसके लिए ओपन वाला एरिया, ये हो गया इसका ओपन वाला एरिया। ठीक। और ये हो गया इसका लो वाला एरिया, ये हो गया इसके लिए हाई वाला एरिया, और ये हो गया इसका क्लोज वाला एरिया। इसीलिए ओ का मतलब ओपन, एल का मतलब लो, एच का मतलब हाई लगाया, उसके बाद क्लोज यहाँ पे हुई। इसी तरीके से अगर मार्केट बेयरिश रहता है तो मार्केट में जो कैंडल है वो कहीं न कहीं ऊपर ओपन होगी। इसलिए इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे जो मार्केट कैंडल थी ये यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद इसने हाई लगाया, उसके बाद इसने लो लगाया, और ये यहाँ पे जाके कहीं कैंडल क्लोज हुई। तो इस कैंडल के लिए क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद इसने हाई लगाया, उसके बाद इसने लो लगाया, और यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हुआ। इसीलिए ओ ओपन, एच का हाई, एल का लो, और सी का क्लोज। तो ये चारों चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है। जब बुलिश मार्केट होता है तो पहले मार्केट में जो कैंडल है वो नीचे ओपन होती है, मतलब नीचे प्राइस पे ओपन होती है, फिर उसके बाद क्या करती है, लो लगाती है, उसके बाद हाई लगाती है, फिर क्लोज होती है। इसलिए OLHC। और बेयरिश जो कैंडल होती है वो होती है OHLC, मतलब ओपन, उसके बाद हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर क्लोज होती है। तो ये कैंडल का बिहेवियर है। मतलब कैंडल में चार प्राइस होते हैं, किस प्राइस पे ओपन हुई, किस प्राइस पे लो लगाया, उस कैंडल का लो प्राइस क्या है, उस कैंडल का हाई प्राइस क्या है, और उसका क्लोज कहाँ पे हुई। तो ये चारों प्राइस हर एक कैंडल का, और टाइम फ्रैक्टल होता है। हर कैंडल का सेम बिहेवियर रहता है, चाहे वो डे की कैंडल ले लो, चाहे आप 4H की कैंडल ले लो, चाहे आप 1H की कैंडल ले लो, चाहे आप 15 मिनट की कैंडल ले लो। हर एक कैंडल में चार पार्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये हो गया बियरिश में। और बुलिश में होगा ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये बनाएगी ही बनाएगी। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कैंडल्स। ठीक है। साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। अब मान लीजिए ये कैंडल का सैंपल मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला, इसको ध्यान से देखिए। ये वाला, इसमें क्या है, कोई विक नहीं है। तो इस कैंडल का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बुलिश है वो पूरा का पूरा डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। मतलब अगली कैंडल की भी जो पॉसिबिलिटी है वो मोस्ट प्रोबेबली बुलिश ही बनने की उम्मीद है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, वही सिनेरियो अगर मैं उसके अंदर बताऊं तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बुलिश कैंडल है। ठीक है। तो बुलिश कैंडल है, इस वजह से इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल ने ये जैसे ही, अगर आप इसको समझोगे, सेकंड वाले कैंडल का अगर मैं बताऊं तो ये यहाँ पे ओपन हुई, फिर लो लगाया, फिर हाई गई। मतलब कहीं न कहीं इस कैंडल के अंदर आपको बियरिश, जो नीचे की विक होती है वो बियरिश विक बोलते हैं। ठीक है। ये बियर्स का विक है, मतलब सेलर्स का विक है, इसलिए बियरिश विक है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं सेलर मौजूद हैं। ठीक है। तो जितना इसमें बुलिश डोमिनेट कर रहे थे, बायर जितना डोमिनेट कर रहे थे, इसके अंदर उतना बायर डोमिनेट नहीं कर रहे। इसमें कहीं न कहीं आपको सेलर भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड वाली कैंडल के ऊपर। थर्ड वाली कैंडल के अंदर क्या हुआ, थर्ड वाली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, थर्ड वाली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद मार्केट ने लो नहीं लगाया, यहीं ओपन हुई, यहीं से ऊपर गई और हाई लगाया, और यहाँ पे क्लोज हुई। तो इस कैंडल में भी क्या समझ में आ रहा है कि बुलिश है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जाते जाते क्या हुआ, लास्ट में जाते जाते सेलर्स ने इसके ऊपर डोमिनेट किया। मतलब सेलर्स भी इस कैंडल के एंट्री हो गए। तो जितना इसमें डोमिनेशन था, इसमें और इसमें, इन तीनों में आपस में फर्क है। ठीक है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पहले सेलर्स का दबदबा था, उसके बाद बायर्स का दबदबा आया। यहाँ पे बायर्स का दबदबा था, उसके बाद में सेलर्स का दबदबा आया। तो इसके अंदर कहीं न कहीं एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पे एक सेल की कैंडल बन सकती है। ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ वाली कैंडल के ऊपर। इसके ऊपर क्या हुआ, ये मान लीजिए अगर मैं ओपन, हाई, लो, क्लोज के आधार पे जा रहा हूँ। ठीक है। तो इस कैंडल को हम इस तरीके से समझते हैं, ये यहाँ पे ओपन हुई,
ये पहले नीचे गई, लो लगाया, उसके बाद हाई लगाया, फिर ये यहाँ पे जाके कहीं क्लोज हो गई। मतलब इसके अंदर प्रॉपर है, उतने के उतने ही डोमिनेट बुलिश कर रहे हैं, उतने ही डोमिनेट बियरिश कर रहे हैं। मतलब जितने बायर इसमें स्ट्रोंग है उतने ही सेलर स्ट्रोंग है। तो इस तरीके से हमें एक कैंडल की साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट कैंडल भी प्रेडिक्शन कर सके। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम कैंडल्स के बिहेवियर पे या फिर इन सब पे हम अगर सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई मार्केट कहाँ पे क्या क्या कर सकता है, या कैंडल के बिहेवियर के आधार पे नेक्स्ट कैंडल कौन सी प्रेडिक्शन हो सकती है। इसीलिए तो बहुत से ट्रेडर को आपने देखा होगा कि कैंडल की, ठीक है, पहली कैंडल को देख के ही वो दूसरी कैंडल को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। वो कैंडल को प्रेडिक्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं कि कहाँ पे बायर सेंटर हो रहे हैं या फिर कहाँ पे सेलर सेंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये पहला टॉपिक था प्राइस एक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे कि भाई कितने टाइप की, मतलब जो अगली कैंडल को किस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट का जो कैंडल का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा कि भाई इस कैंडल को देख के या फिर जो ऑलरेडी कैंडल बन गई है तो नेक्स्ट वाली कैंडल क्या रहेगी उसका प्रेडिक्शन करना, वो हमारा पार्ट नंबर 2 में आएगा।